आपराधिक मानहानि का मुकदमा चल रहा था राहुल गांधी को लेकर, और आज राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़े झटके का दिन है, और ये झटका सूरत सेशंस कोर्ट ने दिया है। राहुल गांधी की जो एक याचिका थी जिसमें कि उन्होंने अपने कन्विक्शन पर यानी कि सजा पर रोक को लेकर एक गुहार लगाई थी, तो उस पर स्टे देने से सूरत सेशंस कोर्ट ने मना कर दिया। जो सेशंस कोर्ट के जो जज थे रॉबिन मोगेरा, उन्होंने 2-3 बातें आज अपने इस 27 पेज के ऑर्डर में कही हैं, और उसको यहां पर बताना जरूरी है कि किस आधार पर इस याचिका को खारिज किया गया है। पहले वो समझते हैं। पहला तो ये कि सूरत सेशंस कोर्ट के जो जज साहब हैं रॉबिन मोगेरा, उन्होंने ये कह दिया है कि जिस तरीके के मानहानि वाले शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया था, उन शब्दों ने एक खास समुदाय के लोगों को बहुत क्षति पहुंचाई है और बहुत पीड़ा पहुंचाई है। इस कोर्ट ऑर्डर में ये बातें कही गई हैं। दूसरा ये पॉइंट है कि राहुल गांधी इस बात को, या राहुल गांधी की जो लीगल टीम थी, वो इस बात को नहीं समझा पाई कि अगर उनके सजा को रोक नहीं मिलती है तो कैसे उनकी छवि के लिए एक बड़ा धक्का है। एग्जैक्टली अगर कोर्ट ऑर्डर को देखें तो जो लाइन रॉबिन मोगेरा ने इस्तेमाल की है उसमें क्लियरली इस बात को कहा गया है कि राहुल गांधी हैज फेल्ड इन डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट बाय नॉट स्टेइंग द कन्विक्शन एंड डिनाइंग हिम टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन इज एन इररेपरेबल एंड एन इररिवोकेबल लॉस टू हिज इमेज। इस बात को राहुल गांधी प्रूव नहीं कर पाए हैं। यह भी बात उस 27 पेज के ऑर्डर में कही गई है। दूसरा, आपको ध्यान होगा कि कई लॉयर्स ने इस बात को कहा था कि टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का मामला है, क्योंकि ये जो स्पीच राहुल गांधी ने दी थी 2019 में वो कोलार में थी, यानी कि कर्नाटका में, और उठाकर पूरा ये केस गढ़ा गया, रजिस्टर किया गया गुजरात में। तो आखिर ज्यूरिसडिक्शन जिस स्टेट का होना चाहिए वहां पर ये मैटर होना चाहिए। उस बात पर जज साहब ने ये कहा है कि इस टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के मैटर को राहुल गांधी की लीगल टीम ने ट्रायल के दौरान नहीं रेज किया था। तो एग्जैक्टली मैं कोट करूंगी वो लाइन। उन्होंने कहा है कि दिस कंटेंशन वाज नॉट रेज्ड ड्यूरिंग द ट्रायल। उसके बाद राहुल गांधी ये कह रहे थे कि कोर्ट ने उनके साथ अन्याय किया है, तो उस बात पर जज साहब ने ये कहा है कि राहुल गांधी की टीम से बार बार ये कहा गया कि अगर आप चाहें तो कुछ विटनेसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन कर लीजिए, लेकिन उनकी टीम ने नहीं किया, इसलिए कोर्ट वाज नॉट अनफेयर। दूसरा जो मामला था मैक्सिमम पनिशमेंट का, कि क्या क्रिमिनल डिफेमेशन के केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा होनी चाहिए थी, तो उसका आधार रॉबिन मोगेरा ने ये दिया। राहुल गांधी एक सांसद है, इन्फ्लुएंशियल नेता है, और उनके कहे गए शब्दों का असर आम जनता पर पड़ता है। इस वजह से इसीलिए मैक्सिमम सेंटेंस जरूरी था, और इसलिए उन्होंने 2 साल की सजा सुनाई, और इसलिए इस पूरे स्टे ऑफ कन्विक्शन को खारिज किया गया है। यानी कि एक इंटरिम ऑर्डर दिया गया है जिसमें राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब राहुल गांधी के पास क्या विकल्प है? राहुल गांधी के पास ये विकल्प है कि अब वो हायर कोर्ट में जाएं, यानी कि गुजरात हाई कोर्ट में अपील करें। अब गुजरात हाई कोर्ट में अगर अपील को भी खारिज कर दिया जाता है तब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन ये कितनी लंबी प्रक्रिया होगी। लेकिन इस ऑर्डर से क्या हुआ, यहां पर हमें यह समझने की जरूरत है। राहुल गांधी वायनाड से लोकसभा के सांसद हैं। अगर आज उनकी सजा पर रोक लग जाती, यानी कि उनकी कन्विक्शन को अगर स्टे मिल जाता, तो राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो जाती। लेकिन अभी क्या हो रहा है, राहुल गांधी अभी भी डिस्क्वालिफाइड रहेंगे जब तक कि उनको हायर कोर्ट से अपील नहीं मिल जाती। दूसरा सवाल अब क्या जहन में आता है कि अगर डिस्क्वालिफाइड है राहुल गांधी, और इस बीच में अगर चुनाव आयोग वायनाड के बाई इलेक्शंस को अनाउंस कर देता है, तो क्या ये बात सिद्ध नहीं हो जाती कि राहुल गांधी के राजनीतिक करियर को एक तरीके से सूली पर लटकाया गया? अब उसके मोटिव्स आप कुछ भी हो सकते हैं, उसके पॉलिटिकल मोटिव्स काउंट किए जा सकते हैं। आज इस कोर्ट ऑर्डर की आलोचना भी हो सकती है, तमाम चीजों को लेकर उसके अलग अलग बिंदु हैं, लेकिन एक तरीके से राहुल गांधी के करियर को खत्म कर दिया है इस ऑर्डर ने। उस ऑर्डर की आलोचना, अभी उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन राहुल गांधी के लिए ये एक बड़ा झटका है। अब इसको कैसे देखा जाए? और अगर बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी के कैंप से तमाम तरीके के साउंड बाइट्स आ रही है कि देखिए